जीवन अस्तित्व का केंद्र है। इतना बड़ा अस्तित्व, इतने लोग, इतने जीव, और इस अस्तित्व में खुद को टिका कर रखना एक बहुत बड़ा संघर्ष है। हमें भी जीना है, हमें भी रहना है, हमें भी खाना है, हमें भी टिक कर रहना है। बस इस संघर्ष के साथ ही मनुष्य परेशान है। उस पद के लिए, एजुकेशन के लिए जो भागदौड़ है बचपन से बुढ़ापे तक, मृत्यु तक, वो संघर्ष की बस अस्तित्व को टिकाने के लिए और कुछ नहीं है। तो मनुष्य को जीवन कब हासिल होगा? जीवन तब हासिल होगा जब मनुष्य आनंद, खुशियां ढूंढने में कामयाब हो जाएगा। क्योंकि संघर्ष में आनंद कहा, संघर्ष में खुशियां कहा। संघर्ष में ही यदि आपका बचपन बीत जाता है, जवानी बीत जाती है, बुढ़ापा भी संघर्षमय ही होता है, तो फिर जीवन कब, आनंद कब, खुशियां कब? और यदि ये नहीं है तो फिर जीवन की गहराई में परमात्मा कब? क्योंकि परमात्मा की खोज करने निकले हो तो परमात्मा जीवन की गहराई में है। आनंद की गहराई में परमानंद है, परमानंद की गहराई में सच्चिदानंद है। संघर्ष परमात्मा को पहुंच नहीं पाता, आनंद परमात्मा तक पहुंच जाता है। इसलिए आपको चाहिए कि आप जीवन को महत्व दें, जीवन के प्रभाव में आए। जीवन है लेकिन जीवन की तरफ झुकाव नहीं है। जीवन है लेकिन जीवन की तरफ पीठ करके हम अस्तित्व की ओर अपना ध्यान देते रहते हैं। और यही विडंबना है, यही हमारी गलती है। दिन भर में हमारा ध्यान जीवन की तरफ कितना है और अस्तित्व की तरफ कितना है, थोड़ा सा ढूंढो। अस्तित्व आपको ज़्यादा आकर्षित कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, इसका मतलब इन्फ्लुएंस किसका है? अस्तित्व का, एग्जिस्टेंस का। प्रभाव शब्द, इन्फ्लुएंस शब्द आपके जीवन में मायने रखता है। 90% तो आप प्रभाव के नीचे ही जीते हो, 90%। 10% आप अपनी भीतरी गुणों से, अपने भीतरी कौशल्य से, कलाओं से विकसित होते रहते हो। 90% प्रभावित होते हो। आप पाठशाला में भी जाते हो तो इन्फ्लुएंस है आप पर कि अन्य विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, किसके जूते ज़्यादा चमकदार है, किसकी यूनिफॉर्म अधिक अच्छी है। आप धीरे धीरे बड़े होते हो, बाजार है, दुकान है, मकान है, व्यवहार है, बस उनके प्रभाव में आप बड़े बड़े सपने देखना शुरू करते हो। मेरी भी कार होगी, मेरी भी मोटरसाइकिल होगी, मेरा भी मकान होगा, मेरा भी दुकान होगा। इन्फ्लुएंस है। फिर बड़े होते हो, शादी की उम्र होती है, तो इन्फ्लुएंस है कि इसी जोड़ीदार के साथ मेरी शादी होगी, ये सुंदरी मेरे जीवन में होगी, ये प्रभावशाली व्यक्ति मेरा लाइफ पार्टनर होगा। बस इन्फ्लुएंस है। नौकरी करने जाते हो,
व्यवसाय करने जाते हो, फिर इन्फ्लुएंस है। कभी समाज का इन्फ्लुएंस है, कभी ऑफिस के बॉस का इन्फ्लुएंस है, कभी सहकारियों का है, प्रभाव है। बुढ़ापे में भी प्रभाव है। किसको मान ज़्यादा मिल रहा, किसको सम्मान मिल रहा, किसकी बहू उसके कहने से चलती है, किसका बेटा उसकी परवरिश करता है, इन्फ्लुएंस है। हमारे जीवन का गीत देखो तो प्रभाव गीत है। प्रभु गीत कहाँ है? हमारे जीवन का गीत प्रभाव गीत है। प्रभु गीत कहाँ है? प्रभु को कौन ढूंढ रहा है? थोड़ा सोचो, गहराई से सोचो। आपकी ऊर्जा भीतर से है, लेकिन कभी भीतर की ऊर्जा से जुड़ने की चेष्टा की है? आपका आनंद भीतर से है, भीतर से जुड़ने की चेष्टा की है? आपके गुण, आपकी कला भीतर से है, लेकिन जुड़ने की चेष्टा की है? नहीं, इन्हीं गुणों से आप दूसरों को प्रभावित करना चाहते हो। ध्यान दूसरों की ओर है, कितने प्रभावित हुए? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पहले तो हम उनके प्रभाव में आते हैं और फिर हम उनको प्रभावित करना चाहते हैं। मोबाइल देखते हुए आप जिनके प्रभाव में आते हो, उन्होंने पोस्ट की हुई वही क्लिप आप दूसरे को शेयर करते हो और बार बार देखते हो कि उन्होंने आपको लाइक किया है या नहीं। पहले दूसरे के प्रभाव में आकर आप अपना समय उस क्लिप के लिए देते हो और बाद में उसी क्लिप को दूसरों को भेजकर जिनको भेजा है उन्होंने लाइक किया नहीं या फिर आपको रिस्पांस दिया या नहीं, बस उसे देखते रहते हो। पहले दूसरों के प्रभाव में आप, फिर दूसरों पर प्रभाव डालने की चेष्टा आपकी। बस जीवन काल में यही चल रहा है और जीवन नदारद है, अस्तित्व है। और इस अस्तित्व के संघर्ष में हम दूसरे 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 और दूसरे का ही विचार करते रहते हैं। आपको पता है आप दूषित कब होते हो? आपका मन दूषित कब होता है? आपका मन दूषित तब ही केवल होता है जब आप दूसरे का विचार करते हो। और मन पवित्र कब होता है? जब दूसरे का विचार छोड़ देते हो। दूसरे का विचार छूटते ही आप पवित्र हो जाते हो और दूसरे का विचार करते ही आप दूषित हो जाते हो। छोटे बच्चों को आप पवित्र कहते हो। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चे किसी का विचार नहीं करते। छोटे बच्चे अपने गुणों का प्राकट्य करते हैं, अपनी कलाओं का प्राकट्य करते हैं। इसलिए छोटे बच्चे किसी भी चीज़ को देखकर आश्चर्य से भरते हो, किसी भी चीज़ को देखकर कुतूहल से भर जाते हैं और किसी भी विद्या को तुरंत हासिल कर लेते हैं। पाठशाला बच्चों के लिए है क्योंकि वो पवित्र है, और जो दूसरे के विचारों से भरे हैं, ऐसे बड़ों के लिए पाठशाला कहा है, क्योंकि जो खुद ही विचारों से भरा है उसमें और क्या भर सकते हो। बड़े होते से ही आप दूषित हो जाते हो। समझने की चेष्टा करो, आपका इन्फ्लुएंस, आपका प्रभाव आपको अस्तित्व के साथ जोड़ता है और आपका इन्फ्लुएंस खत्म होते ही, किसी और का प्रभाव खत्म होते ही आप प्रभु से जुड़ते हो। जीवन भीतर है, जीवन प्रभु में है। इसलिए आपको जो 90% आप इन्फ्लुएंशियल हो, 90% आप प्रभाव के नीचे हो, उसको छोड़कर भीतर उतरने की चेष्टा करनी होगी। यही आपकी है साधना।
और इस साधना के लिए हम गीता का सहारा ले रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि गीता के प्रभाव में रहो। जो गीता के प्रभाव में है वो गीता को याद करने की चेष्टा करेगा, गीता के श्लोक मुखोद्गत करने की चेष्टा करेगा, गीता को देवालय में रखकर हल्दी कुमकुम डालकर अक्षदा और फूल डालकर उसकी पूजा करते रहेगा। गीता प्रभाव करने के लिए नहीं है, गीता भीतर उतारने के लिए है। आप अपने भीतर उतरो, जीवन की ओर देखो, जीवन के गहराई में उतरो और जीवन का आनंद लूटो। जीवन प्रभाव करने के लिए नहीं, जीवन समझने के लिए है, गीता जागृत करने के लिए है। आओ भगवत गीता के 9वें अध्याय के 13वें श्लोक का रिवीजन करके आगे बढ़ेंगे। महात्मान अस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रितः भजन्त अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। हे पार्थ, दैवी प्रकृति के आश्रित हुए जो महात्मा जन हैं, वे मुझे सब भूतों का सनातन कारण और नाशरहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। दैवी प्रकृति के आश्रित हुए महात्मा जन, दैवी प्रकृति के नीचे अंडरलाइन करो। जो बाहर दिख रही है वो प्रकृति, और उस प्रकृति की ओर ध्यान जाना, यह है अस्तित्व। और जो प्रकृति आपको दिख रही है उस प्रकृति का हर एक जीव अपने भीतरी ऊर्जा से जुड़ा है और उस ऊर्जा से वो बढ़ रहा है। उस भीतरी ऊर्जा की ओर ध्यान देना, अर्थात हम भी तो एक जीव है, उस भीतरी ऊर्जा की ओर ध्यान देना, ये दैवी प्रकृति है। प्रकृति का दैव माने निरंतर ग्रोथ होते रहना। प्रकृति की दैवी शक्ति का मतलब है भीतरी ऊर्जा से विराट रूप धारण करते रहना। जैसे आप पेड़ देख रहे हो, वृक्ष देख रहे हो, तो उसकी दैवी प्रकृति क्या है? अन्य पेड़ों को देखना उसकी दैवी प्रकृति नहीं है। जो छोटा सा बीज, उस बीज से अंकुर, अंकुर से उस पौधे का होना, पौधे से वृक्ष, वृक्ष से कल्पवृक्ष होना, ये उसकी दैवी प्रकृति है। भीतरी ऊर्जा का उपयोग करते हुए अपना विस्तार करना, एक्सपांशन करना, दैवी प्रकृति। और जो दैवी प्रकृति के आश्रित होते हैं वो सिर्फ प्रकृति की ओर नहीं देखते, दैवी प्रकृति को समझने की चेष्टा करते हैं, अर्थात भीतर की दिव्यता को देखते हैं और वो दिव्यता पल पल से बढ़ाने की चेष्टा करते हैं। हमारा ध्यान बाहर प्रकृति में है कि उस प्रकृति से हम क्या छीन कर लाए, हम क्या नोच कर लाए, हम क्या झपट कर लाए, हम क्या खींच कर लाए, हमारे पास क्या है। बस हमारे भीतर जो है उसका हम प्रतिपल ध्यान करके उसकी दिव्यता को कैसे बढ़ाए, उसके तरफ हमारा ध्यान कहाँ है, कहाँ है। अभी 2 दिन पहले एक दीदी ने मुझे प्रश्न किया। मुझे उन्होंने पूछा कि सबकॉन्शियस माइंड के चमत्कार को कैसे हासिल किया जाता है। मैंने उनसे पूछा कि आप सबकॉन्शियस माइंड से क्या चाहते हो। बोले सबकॉन्शियस माइंड से, अंतर मन से, जैसा मैंने पढ़ा है, सुना है
कि बड़ा बंगला भी मिल जाता है, कार भी मिल जाती है, जो चाहते हो वो देने वाला ये सबकॉन्शियस है। तो उसमें राज क्या है, कैसे वो हासिल होता है? प्रश्न स्वाभाविक है, क्योंकि बेस्ट सेलर जो बुक्स है, जिनकी प्रतियां सबसे ज़्यादा खपत हुई है, इन किताबों में ऐसे ही विचारों का बोलबाला है, ऐसी ही बातें छपी है, लेकिन ये सरासर झूठ है। ये किताबें मैक्सिमम क्यों बिक्री हुई, मैक्सिमम क्यों खपत हुई, पता है आपको? क्योंकि लोगों को मुफ्त में, लोगों को बिना कष्ट में बाहर से बस चमत्कार के रूप में बंगला चाहिए, लोगों को कार चाहिए, लोगों को पत्नी चाहिए, लोगों को बड़े बड़े विशाल विशाल ऐसी बातें चाहिए। लेकिन ध्यान देना, सबकॉन्शियस माइंड का संबंध आपके पैसे से या बंगले से या पत्नी से या दूसरे से कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। फिर सबकॉन्शियस माइंड का अंतर्मन का संबंध किससे है? संबंध है अंतर्मन के गुणों से, कौशल्य से, कलाओं से, ऊर्जा से। हाँ, आप सबकॉन्शियस माइंड से अधिक ऊर्जा की मांग कर सकते हो, अधिक कलाओं की मांग कर सकते हो, अधिक गुणों की मांग कर सकते हो। सबकॉन्शियस माइंड के पास जो है वही वो देगा, जो नहीं है वो कैसे देगा? सबकॉन्शियस माइंड आपके भीतरी व्यवस्था का नाम है। आपका अंतर्मन आपके भीतर है और मन में पैसे की तिजोरी थोड़ी रखी है, मन में पत्नी थोड़ी रखी है, मन में तो कुछ नहीं, मन में तो गुण है, मन में तो कलाएं है, मन में तो ऊर्जा है ना? तो आप सबकॉन्शियस माइंड से भीतरी गुणों के विकास के लिए प्रार्थना कर सकते हो, भीतरी अधिक ऊर्जा के लिए आप मांग कर सकते हो। और जैसे जैसे अधिक ऊर्जा, अधिक उत्साह, अधिक गुण, अधिक कला प्रकट होने लगती है, तो उन्हीं गुणों के चलते हुए, कलाओं के चलते हुए आप अधिक विस्तार कर लेते हो, एक्सपांड हो जाते हो। जितना बड़ा एक्सपांशन होता है, आप वृक्ष, कल्प वृक्ष और फल फूल वाले वृक्ष बन जाते हो, विराट बन जाते हो। तो फिर विराट को प्रणाम करने के लिए अपने आप जगत झुक जाता है और प्रसाद के रूप में आपके पास पैसा, आपके पास धन, आपके पास लोग, आपके पास गाड़ी घोड़ा, ये सारी बातें इकट्ठा हो जाती है। मेरा प्रश्न समझ लो, रतन टाटा अपने सबकॉन्शियस माइंड को हर रोज हाथ जोड़कर क्या ये कहते हैं कि मुझे और 4 कंपनियां चाहिए, मुझे और ज़्यादा धन चाहिए, मुझे और ज़्यादा मान चाहिए? नहीं, वो अपने कलाओं का, अपने गुणों का, अपने एक्सपीरियंस का, अपने ऊर्जा का अधिक यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं और विराट रूप धारण करते जा रहे। उनका विराट रूप धारण करना ही इस जगत के लिए चमत्कार है। और फिर जगत उनके पास सब कुछ न्योछावर कर जाता है, धन अपने आप बढ़ता है, मान सम्मान अपने आप निर्माण होता है, पद प्रतिष्ठा अपने आप बढ़ती है। कितने लोगों को स्वीकार है? हाथ ऊपर करो। थैंक यू, धन्यवाद। इसीलिए अध्यात्म ने पहले से कहा है, मेहनत का फल मीठा होता है, कष्टालाच बरकत असते। और आपकी मेहनत क्या है?
आपके कष्ट क्या है? आपके कष्ट आपके दिव्य ऐसे प्रकृति को छूना है। सारा दैवी खजाना भीतर है, दैवी प्रकृति भीतर है। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रितः। आपको आश्रय में जाना है तो पड़ोसियों के आश्रय में न जाओ, पत्नी या पति के आश्रय में न रहो, माता पिता के आश्रय में न रहो, ऑफिस के बॉस के आश्रय में न रहो, टीचर या गुरु के आश्रय में न रहो। आश्रय में रहना है तो दैवी प्रकृति के आश्रय में रहो जो आपके भीतर है। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रितः। जो महात्मा है, जीवात्मा की बात नहीं हो रही है, महात्मा की बात हो रही है। जीवात्मा कौन? जो अस्तित्व को देखता है, अस्तित्व की लड़ाई लड़ता है, अस्तित्व के लिए संघर्ष करता है कि मेरी जान कैसे बचाऊं। शरीर का पोषण करने के लिए मैं अन्न कहां से लाऊं? शेर भी अन्न लाता है झपट कर, वो तो अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। भेड़ बकरी भी अपनी जान बचाती है अस्तित्व के लिए, वो तो जीवात्मा है। महात्मा कौन है? महात्मा वो है जो दैवी प्रकृति का आश्रय लेता है। भीतर उतरो, जीवन है, भीतर उतरो, दैवी प्रकृति है, भीतर उतरो, परमात्मा का स्पर्श है। तो प्रश्न ये आता है कि सबकॉन्शियस माइंड हो या परमात्मा हो, भीतर में यदि उतरना है तो लोगों के संपर्क में आना या नहीं आना, जरूर आना है। कैसे? लोगों से मांगने के लिए नहीं, जो भीतरी संपदा है उसका प्राकट्य करते हुए, विराट रूप धारण करते हुए लोगों को देने के लिए आना है। लोगों से लाचार बनकर मांगने के लिए नहीं आना है। जो अस्तित्व की बात करते हैं वो मांगते रहते हैं। जो दैवी प्रकृति से संबंधित है, दैवी प्रकृति के आश्रय में है, वो देते रहते हैं। प्रेम मांगना और प्रेम देना दोनों में बुनियादी फर्क है। प्रेम देना, सेवा देना, आनंद देना, ये देना बहुत मायने रखता है। इसी को महात्मा कहते हैं। इसलिए मांगने वाला कभी भिखारी महात्मा नहीं कहलाता, जो देता है वो महात्मा है। आप समझ रहे हो? माँ ने जन्म दिया इसलिए माँ महात्मा है। पिता ने परवरिश की, मदद की, मार्गदर्शन किया, दिया, अपना जीवन दिया उसने, इसलिए वो महात्मा है। महात्मा जो दैवी प्रकृति से ही जुड़े रहते हैं, वो दूसरों का आश्रय नहीं ढूंढते। तो सबसे बुनियादी बात है कि आप दैवी प्रकृति के आश्रय में जाओ। दैवी प्रकृति के आश्रय में जाते ही सबसे पहली बात होगी, आप निर्दोष हो जाओगे। निर्दोष कौन है? जो भीतर से बाहर की ओर प्रकट हो रहा है। दोषी कौन है? जो बाहर की बातों से भरकर भीतर डाल रहा है। दूसरों के प्रभाव में आओ तो दोष बढ़ेगा, क्योंकि बाहर आप जितनों को देखते हो उनका प्रभाव आप पर पड़ते ही उनका दोष भी आप में आ जाता है। कोई गलत काम कर रहा है, प्रभाव हो गया, आप हो गए दोषी। आपने गलत चीज़ें देख ली, गलत चीज़ें सुन ली, हो गए दोषी। किसी ने भ्रष्टाचार किया, आप प्रभाव में आए, आपने भी भ्रष्टाचार किया, हो गए दोषी। आप कहते हो उसने पहले किया, बाद में मैंने किया। भ्रष्टाचार पहले उसने किया, व्यभिचार पहले उसने किया, दुराचार पहले उसने किया, चोरी पहले उसने की,
डाका पहले उसने डाला, झगड़ा पहले उसने किया, क्रोध पहले उसने किया, सब पहले उसने किया, तो फिर बाद में मैंने किया। इसका मतलब उसने किया, उसके प्रभाव में मैं आया। उसने किया वो सही था या गलत था? बोले नहीं, चोरी तो गलत थी, भ्रष्टाचार तो गलत था, दुराचार तो गलत था, फिर तूने क्यों किया? मैं उसके प्रभाव में आया। तो वो दोषी है या नहीं? हाँ, वो भी दोषी है। फिर तूने किया, वो क्वेश्चन मार्क है। उत्तर हम देते नहीं हैं, लेकिन हमारा उत्तर हमारी मौन व्रत में ही समझ में आता है कि हम भी दोषी है। तो दोष कहाँ से आया? दोष प्रभाव से आया। लेकिन आप अपने भीतरी गुणों से जुड़े रहो, कलाओं से जुड़े रहो, ऊर्जा से जुड़े रहो, और उसका प्राकट्य होता रहेगा। कौन सा दोष है? एक आम का बीज जैसा पौधा बन रहा है, पेड़ बन रहा है, वृक्ष बन रहा है, कल्प वृक्ष बन रहा है, वो पड़ोस में जो नीम का पेड़ है या दूसरे और कोई फल का पेड़ है, उसके प्रभाव में नहीं आता, वो आम का ही पेड़ बनता है। क्यों? क्योंकि वो आम के बीज से ही जुड़ा है, वो दैवी प्रकृति से ही जुड़ा है, इसलिए वो आम का विराट रूप धारण करता है। समझ लो, आप भी यदि अपनी भीतरी ऊर्जा से, गुणों से जुड़े रहे तो आप निर्दोष हो जाओगे, दोष शून्य हो जाओगे। यही आपका पावित्र्य है। महात्मा का किताब 4 किताबें पढ़ने से नहीं मिलेगा कि मैंने गीता याद कर ली है, कंठस्थ है, वेद पढ़ लिए हैं और मैं वेद का प्रवचन करता हूँ, मैं गीता का प्रवचन करता हूँ। बोले आप बड़े महात्मा हो। अरे काहे का महात्मा हो? तोता हूँ, तोता। समझने की चेष्टा करो। जितने कथावाचक है, जितने गीतावाचक है, जितने ग्रंथवाचक है, सारे तोता है। इतना ही है कि आपने भौतिक शास्त्र पढ़कर उसको याद कर लिया और एग्जाम में जाकर जैसे कि वैसे लिख दिया। आपका थोड़ी वो इंजमेंशन है। भौतिक शास्त्र का जितना आपने पेपर लिखा है, आपका इन्वेंशन है क्या? नहीं, आप तोते हो। वैसे ही ये गीता मेरी है क्या? नहीं, मैं तोता हूं और कुछ नहीं हूं। हाँ, यदि इस गीता का ज्ञान मेरी समझ में आया और मैं भीतर उतर कर मेरे भीतर के गुणों से, दिव्य संपदा से जुड़ गया, तो फिर अब मैं जीती जागती गीता बन गया। अब मैं गीतावाचक नहीं हूं, मैं साक्षात गीता हूं। समझ रहे हो आप? अब मैं वेदवाचक नहीं हूं, मैं खुद वेद हूं, चलता फिरता वेद हूं, देखता बोलता हुआ वेद हूं। पवित्र कौन है? वह पवित्र है जो दैवी प्रकृति से जुड़ा हुआ है। और इस दैवी प्रकृति से जुड़ना आपका सौभाग्य है। गीता पढ़ना आपका सौभाग्य नहीं है। गीता समझना और गीता का अनुसरण करके भीतर उतर जाना आपका सौभाग्य है। आप समझ रहे हो? इसीलिए आप पूर्ण निर्दोष बनना, आप निर्मल बनना, शांतिपूर्ण बनना केवल दैवी प्रकृति के ही आश्रय में संभव है। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रितः। आप महात्मा बन सकते हो। भजन्त अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर मुझे भजते हैं।
हमारा भजन क्या है? जो पैसे वाला है उसका भजन हम दिन भर कहते, कितना पैसे वाला है वो, वाह वाह। उसके बाद बहुत खेती है, बड़ी खेती है, बड़े खेती वाले का भजन हमारा है, बड़े दुकान वाले का भजन हमारा है, जिसके पास ज़्यादा अलग अलग प्रकार के वस्त्र है उसका भजन हमारा है। हम दिन भर ध्यान देते हैं, सुनते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बस उसी के बारे में बोलते हैं। इसके पास कितना है, उसके पास कितना है, उसके पास कितना है, किसके पास इतना है, उसके पास इतना है। ये भजन हमारा है। कभी सोचा आपने कि आपके पास क्या है? कभी सोचा आपने? और आपके पास क्या है पूछा तो आप ये भी बताएंगे, हाँ मेरे पास इतने वस्त्र है, मेरे पास इतने पैसे हैं, मेरा बैंक बैलेंस इतना है, गहने इतने हैं। फिर आप बाहर ही आएंगे, भीतर तो जाएंगे ही नहीं। आपके पास क्या है? मेरे पास वो गुण है, मेरे पास वो ऊर्जा है, मेरे पास वो कलाएं है, मेरे भीतर वो क्षमता है। क्या इसका जिक्र भी आप करते हो? नहीं करते हो तो आप भजन से दूर रह जाते हो। भजन किसका होता है? भजन ते अनन्य मनसो, जो अनन्य मन से, अनन्य भाव से इस दैवी प्रकृति का भजन करता है। समझने की चेष्टा करो। ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम, सब भूतों का कारण मैं ही हूं, इस महत्वपूर्ण भीतरी परमेश्वर का जो भजन करता है, भीतरी परमेश्वर का भजन करता है। मंदिरों में जो मूर्तियां हैं उनकी बात नहीं चल रही है, बाहर में जो जो दिख रहा है उनकी बात नहीं चल रही है, भीतर में जो है उसका जो भजन करता है, आंखें मूंद कर भीतर उतर कर वो व्यक्ति महात्मा होता है। आओ आगे बढ़े। अब आप गहराई में उतर ही गए हो तो फिर आगे आज का महत्वपूर्ण श्लोक समझने की चेष्टा करो। 90वें अध्याय का 14वां श्लोक है। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रतः नमस्य अंतश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए, मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए, मुझको बारंबार प्रणाम करते हुए, सदा मेरा ध्यान करते हुए, अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते रहते हैं। 4 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन कैसे होते हैं? मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए, मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए, मुझे बारंबार प्रणाम करते हुए, सदा मेरे ध्यान में युक्त होते हुए, अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। ऐसा कौन कर सकता है? जो परमात्मा की दैवी प्रकृति को समझता है, वो जो स्थूल प्रकृति को समझता है वो अस्तित्व की लड़ाई लड़ता है। जो दैवी प्रकृति को समझता है वो महात्मा बनता है, वो जीवन की गहराई में उतर जाता है। आपको चाहिए कि आप दैवी प्रकृति को समझें, स्थूल को नहीं। सागर की गहराई में उतरो तो मोतियां हासिल होगी। ऊपरी ऊपर सागर में फेन होता है नमक का, और कुछ नहीं। बस वैसा ही जीवन है, गहराई में उतरने के लिए है। स्थूल चीज़ों को ढूंढते रहोगे तो बस जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े रहोगे। फिर जन्मना है, फिर मरना है, क्योंकि अस्तित्व आपको जन्म मृत्यु के अलावा कुछ नहीं दे सकता। जीवन ही आपको परमात्मा तक पहुंचाता है और मोक्ष देता है। इसलिए ये गलत धारणा में मत रहना कि आप जीवन जी रहे हो, आप अस्तित्व जी रहे हो।
यति भीतर उतरने को तैयार है तो पहली बुनियादी बात है, सबसे पहली, कि दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन बन जाओ। भक्तजन कौन है? जो विभक्ति नहीं भक्ति करता है वो भक्त है। विभक्ति का मतलब है तोड़ना, अलग करना, और भक्ति का मतलब है जोड़ना। जो जोड़ता है वो भक्त है, जो तोड़ने में आस्था रखता है वो विभक्त करता है, वो भक्त नहीं है। तो सबसे पहले अपनी चेतना को जोड़ो। कहाँ जोड़ो? अपनी दैवी प्रकृति से जोड़ो। हमारी चेतना जो स्थूल प्रकृति से जुड़ती है, पास पड़ोस की वस्तुओं से जुड़ती है, व्यक्तियों से और जीवों से जुड़ती है, वो चेतना हमारे भीतर की दैवी प्रकृति से जुड़ जाए। हर रोज समय निकालो अपने भीतरी गुणों का ध्यान करने के लिए, उन गुणों से जुड़ने के लिए कि मेरा गुण क्या है, मेरी कला क्या है, मेरा उत्साह किन चीजों में है। बस जुड़ो, सबसे पहले उनसे जुड़ो आप, दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन। भक्तजन माने जो जुड़ते हैं अपने दैवी गुणों से, वो कलाओं से वो। दूसरी बात, निरंतर मेरा नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए। जो व्यक्ति अपनी दैवी प्रकृति से जुड़ता है वो हमेशा दैवी प्रकृति के गुणों का ही गुणगान करता है। लता मंगेशकर अपने गुणों से जुड़ गई और आजीवन लता मंगेशकर ने अपने गुणों का ही गुणगान किया है। गुणगान का मतलब समझते हो? गुणगान का मतलब है जो गुण है उनका ही गाना गाना। अपने गुणों का गाना गाना, ये है गुणगान। और हम क्या करते हैं? हम मंदिर में जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं और भगवान का गुणगान करते हैं। गणपति के मंदिर में गए तो उनका गुणगान है, मारुति के मंदिर में गए तो उनका गुणगान है, देवी के मंदिर में गए तो उनका गुणगान है, उनकी आरतियां हैं। भाई साहब, आपके खुद के जो गुण है उनको तो आप भूल गए हो। आपके भीतर जो दैवी प्रकृति है उन गुणों को तो भूल गए हो, और आप कहते हो भगवान को मंदिर में जाकर आप बड़े महान हो। देवा रे देवा, गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन। इससे आपको क्या मिलता है? आपके कौन से गुणों का विकास होता है? सोचो, सिर्फ सोचो। ये भगवान श्री कृष्ण के क्रांतिकारी श्लोक को समझो। अब जिस मूर्ति में आप गणेश जी देख रहे हो, जिस मूर्ति में आप हनुमान जी देख रहे हो, जिन मूर्तियों में आप देवी देवताएं देख रहे हो, उनका गुणगान, उनकी आरतियां करके आपके गुणों का विकास कैसे होगा? मेरा एक प्रश्न है, आपसे प्रश्न है, आप उत्तर देना। आप सब स्कूल में गए हो या नहीं गए हो? गए हो। आप में से हर एक व्यक्ति स्कूल का छात्र रहा है। स्कूल में जाकर हाथ जोड़कर आप में से कितने लोग जितना समय स्कूल में थे उतना समय स्कूल का गुणगान गाते रहे और आपको डिग्रियां हासिल हो गई? जितना समय आप स्कूल में रहे, 8 घंटे आप स्कूल में थे और आप स्कूल का गुणगान गाते रहे कि बहुत अच्छी स्कूल है, कलर बहुत अच्छा है, आकार बहुत अच्छा है, इमारत बहुत अच्छी है, मैदान बहुत अच्छा है। आप गुणगान गाते रहो, गाते रहो, गाते रहो स्कूल का, और आप बहुत अच्छे छात्र हो गए। आपको स्कूल में से बहुत अच्छे मार्क मिल गए। क्या ऐसा हुआ? नहीं। आप स्कूल में गए, स्कूल में बैठे,
स्कूल में बैठकर आपने उपासना की। उपासना का मतलब स्कूल का सानिध्य मिला। जो जो गहराई में उतरे, जिन्होंने गहराई में जाकर पढ़ाई की, जिन्होंने अपने कलाओं का, अपने गुणों का विकास किया, उन्होंने ही स्कूल में से अच्छे मार्क पाए और वे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करके उच्च पद पर पहुँचे। आप मंदिर में जाकर सिवाय परमात्मा के, भगवान के गुणगान करने के अलावा क्या करते हो? प्रश्न है आपके लिए। 1 घंटा आप मंदिर में बैठे तो बस आप महान हो, आप ग्रेट हो, आप ग्रेट हो, आप महान हो, बस जाते जाते मेरी झोली भर दो। जाओ स्कूल में और जाकर स्कूल में आपने ये कह देना कि स्कूल बड़ी महान है, बस मुझे डिग्री दे दो। क्या आपको डिग्री मिल जाएगी? और क्या उस मिली हुई डिग्री से आप सचमुच एजुकेटेड हो जाएंगे? आप थोड़ा तो सोचो। जिस स्कूल में आपने 10 साल दिए हैं, 15 साल दिए हैं, उनको स्कूल कॉलेज ने आपको गुणगान करके कुछ नहीं दिया है। आप गहराई में उतर कर जब पढ़ाई कर कर बाहर आए हैं, उपासना करके बाहर आए हैं, तभी आपको मिला है। तो फिर आप भी परमात्मा की उपासना में आस्था रखो। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। उपासना के नीचे, उपासते के नीचे अंडरलाइन करो। आपको परमात्मा उपासना से मिलने वाले है नहीं, सॉरी, आपको परमात्मा गुणगान करने से मिलने वाले है नहीं, वो उपासना से ही मिलेंगे। इसलिए लंबी लंबी आपने कितने भी भजन याद कर लिए और जाकर आपने भजन 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 कर लिया तालियां बजाकर, वो भजन है ही नहीं। भजन कौन सा है? भजन्त्य अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। जो आप भीतर उतरते हो और अपने कला गुणों का भजन करते हो, वो भजन है। क्योंकि भीतर ही परमात्मा है, भीतर ही दैवी प्रकृति है। उस प्रकृति का भजन करना शुरू कर दो। आप कहेंगे खुद पसंद हो गए। हाँ, खुद पसंद ही होना है, खुद के भीतर ही उतरना है। खुद को ध्याओ, खुद को वंदो। आपका राम आप में आप जैसा होकर रहता है। उतरो भीतर, गहराई में उतरो, फिर जाकर आपको आपके भीतर के परमात्मा का स्पर्श होगा। तभी होगा, उससे कम पर नहीं होगा। दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए, मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए, आपको परमात्मा की प्राप्ति का यत्न करना है। क्योंकि परमात्मा आपके सानिध्य में है, परमात्मा उपस्थित है, बाहर या भीतर। आपको यत्न करना चाहिए, बस वहां तक पहुंच जाए। वो ऑलरेडी है, भीतर उपस्थित है, उसकी अध्यक्षता में सब कुछ चल रहा है। क्या आप बता सकते हो कि आप कौन से दिन मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं? आज शाम को, या कल, या 4 साल के बाद, या 10 साल के बाद? किसको किसको पता है? नहीं, पता नहीं। फिर आप अभी यदि जीवित हो तो किसकी अध्यक्षता में हो, किसकी उपस्थिति में हो? वो परमात्मा भीतर है, उसकी दैवी प्रकृति भीतर है, उसकी अध्यक्षता के कारण सब हो रहा है।
मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद्वी परिवर्तते। मेरी अध्यक्षता और उस अध्यक्षता में मेरी प्रकृति अर्थात माया चराचर जगत को रचते रहती है। मैं भीतर हूँ और मेरी दैवी प्रकृति के कारण तेरा विकास होता है। न तू ध्यान देता है दैवी प्रकृति की ओर, न तू ध्यान देता है परमात्मा की ओर, इसलिए दोनों से तू वंचित रह जाता है। हम वंचित लोग हैं। हमारा ध्यान स्थूल प्रकृति की ओर है और हमारा ध्यान लोगों की ओर है जिनके प्रभाव के भी नीचे हम हैं। ये हमारी गलती है। एक है भाव, दूसरा है प्रभाव। आप प्रभु के भाव से भर जाओ तो अन्य के प्रभाव में नहीं आओगे, अन्य के प्रभाव में जाओ तो प्रभु के भाव से भरेंगे ही नहीं। सीधी बात है। दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए, मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए, बारंबार मुझे प्रणाम करते हुए, बाहर मूर्तियों को प्रणाम करोगे उससे तो लाख गुना अच्छा है आपके भीतर जो दैवी प्रकृति है, जो परमात्मा है, उसको प्रणाम करो। जबकि जरा सी गर्दन झुका ली और हृदयेश्वर का दीदार हो गया। गर्दन झुके तो हृदय के भीतर, गर्दन झुके तो अपने भीतर। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि आप निर्मल हो जाए, आपको पता चले कि आपके भीतर परमात्मा है। जब परमात्मा है तो फिर भीतर को स्वच्छ रखना पड़ेगा, निर्दोष रखना पड़ेगा, निर्मल रखना पड़ेगा। जैसे कि आप मंदिर को निर्मल और स्वच्छ रखते हो। आप में से कितने लोग हैं जो मंदिर में गए और आपने मूंगफली खाए और उसके वो जो कागज था वो वही मंदिर में भगवान के पास फेंक दिया आपने? नहीं ना। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कूड़ा कचरा सब इकट्ठा किया और मंदिर में जाकर फेंक दिया? नहीं, उल्टे जाएंगे तो गलती से किसी से कुछ गिर गया तो आप उठाएंगे नहीं। मंदिर का प्रांगण और मंदिर का कक्ष बड़ा ही स्वच्छ रहे। सुंदरता, प्रसन्नता, आनंद सब कुछ मंदिर में है। तो भाई साहब, आप जब अपने भीतर उतरेंगे, अपने भीतर की परमात्मा को आप दर्शन करने जा रहे हो, प्रणाम करने जा रहे हो, तो फिर वहाँ स्वच्छता कितनी मायने रखेगी। आप अपने भीतर को स्वच्छ रखने के लिए निर्दोष हो जाओगे, निर्लेप हो जाओगे। भीतर में उतरते ही निर्मल हो जाओगे। और निर्मलता का पक्ष लेने वाला भले ही भगवान हो या न हो, लेकिन वो भगवान स्वरूप जरूर हो जाता है। मैं तो ये कहूँगा कि परमात्मा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना भक्त इम्पोर्टेंट है। क्योंकि परमात्मा के आश्रय से, परमात्मा की कल्पना से, परमात्मा की आशा से मनुष्य खुद अपने आप स्वच्छ हो जाता है, निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है। भगवान महावीर ने कहा कि परमात्मा इंपॉर्टेंट नहीं है, भक्त इंपॉर्टेंट है। भक्ति इंपॉर्टेंट है क्योंकि भक्ति की वजह से आप निर्मल हो जाते हो, आप महावीर हो जाते हो। ये तो ऐसी बात हो गई कि प्रेमी हमारे पास नहीं है और हम प्रेम से भर गए हैं। कोई कह सकता है कि सामने कोई प्रेमी तो है नहीं, प्रेम करूं तो किस पर करूं? अरे प्रेमी सामने हो या न हो, उसके प्रेम में यदि आप भर गए हो तो आप करोड़ों किलोमीटर दूर भी रहेंगे, तब भी आप उस प्रेमी की याद में गलत कदम नहीं उठाओगे। आप समझ रहे हो? पत्नी के सामने तो कोई भी पति अच्छा रहेगा, लेकिन पत्नी मायके चली गई और यहाँ
पति रंगरलिया मना रहा है, गलत काम कर रहा है, तो पत्नी के अब्सेंसी में कर रहा है। लेकिन यदि ये सचमुच प्रेमी है तो पत्नी यहाँ हो या फिर मायके हो या फिर 200 किलोमीटर दूर हो, क्या फर्क पड़ता है? मैं तो उसका प्रेमी हूं, मैं गलत काम नहीं कर सकता। कहते शूर्पणखा बड़ी सुंदर थी, स्वरूपनखा नाम उसका था, बड़ी सुंदरी थी। राम जी के पास आई और राम जी को कहने लगी मेरे साथ शादी करो। बोले मैं नहीं कर सकता। बोले कहाँ झंझट में पड़ते हो, आपकी पत्नी तो यहाँ है भी नहीं, उसको मालूम भी नहीं, चलो शादी कर लेंगे। बोले नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं प्रेमी हूँ। पत्नी नहीं है तो क्या हुआ सामने, क्योंकि पत्नी के सामने तो शूर्पणखा मिली नहीं, वो जंगल में जब राम जी थे तब मिली। फिर दूसरा दाखला देती है कि दशरथ राजा ने तो 3 शादियां की थी, आपके पिताजी थे, आप कर सकते हो। बोले नहीं मैं नहीं करूँगा। जो प्रेमी होता है वो भर जाता है, वो प्रेमी प्रेम से भरा हुआ, फिर जिस पर प्रेम कर रहा है वो है या नहीं, सामने है या नहीं, वो मायने नहीं रखता। उसका प्रेम से भरना ही पवित्र होना है, निर्मल होना है। आप भक्त बनते हो तो भक्ति से ही, जोड़ने की प्रवृत्ति से ही, विभक्ति से दूर होने से ही, तोड़ने की प्रवृत्ति से दूर होने से ही आप निर्मल हो जाते हो, पवित्र हो जाते हो। इसलिए आप भक्ति में आस्था रखो। भक्ति में आस्था रखोगे तो परमात्मा आपके लिए उपस्थित ही है। आप समझने की चेष्टा करो। लेकिन हम भक्ति के नाम पर विभक्ति करते हैं। ये हमारे भगवान हैं, ये हमारे अल्लाह है, ये हमारे प्रभु है। हमने बांट लिया, तोड़ तोड़ कर बांट लिया कि यीशु प्रभु ये हमारे थोड़ी है, हमारे वाले नहीं हैं। अल्लाह वो हमारे वाले थोड़ी है, भगवान वो हमारे वाले थोड़ी है। इतने विभक्ति से भरे हुए हमारे दिमाग जो जोड़ना ही नहीं जानते। एक्चुअली देखा जाए तो आपके भीतर में न अल्लाह है, न भगवान है, न प्रभु है। आपके भीतर में बस आपका परम चैतन्य है। आपके भीतर बस परम ऊर्जा है, परम उत्साह है, परम आनंद है, परमानंद है। और आपके भीतर जो है उसी को ये नाम दिए गए हैं। चाहे अल्लाह हो, चाहे भगवान हो, चाहे प्रभु हो, चाहे और कुछ हो। तो भक्त होना बड़ा महत्वपूर्ण है। आप निर्मल हो जाओगे, निर्दोष हो जाओगे, उसके प्राप्ति के लिए यत्न भी करोगे, बार बार उसको प्रणाम भी करेंगे। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात, उसके ध्यान से युक्त होकर उसकी उपासना शुरू कर दोगे। ध्यान करना है तो भीतर हमारे तो आंखें बंद होती है, तब भी ध्यान में हमारी पत्नी भटकती है, हमारे बच्चे आते हैं, हमारा दुकान आता है, हमारा मकान आता है, हमारे व्यवहार आते हैं। आंखें बंद करो तब भी हम पर प्रभाव ही प्रभाव है। बहू ने क्या कहा, बेटे ने क्या कहा, पड़ोसी ने क्या कहा, ऑफिस के बॉस ने क्या कहा, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो मेरे साथ कैसा बर्ताव कर रहा है, बस उसी प्रभाव के नीचे हम हैं। तो हमारा ध्यान भीतर हो ही नहीं सकता। बोले दादा ये है ना, बहुत कठिन है ना। आप कह तो रहे हो लेकिन है तो बहुत कठिन। बिल्कुल भी कठिन नहीं है। नज़र बदल गई तो नज़ारे बदल गए, रुख बदला कश्ती ने तो किनारे बदल गए। आपका विकास किस में है, लोगों से है या फिर भीतरी परम चैतन्य से है? सिर्फ पूछना खुद को। आपका विकास लोगों के प्रभाव से है, वो क्या कहता है, वो क्या कहती है उससे है, या भीतर के गुणों से है, भीतर की कलाओं से है? वो पूछो खुद से, उत्तर आ जाएगा। और जब जवाब आता है कि नहीं, भीतरी गुणों से, भीतरी कलाओं से, भीतरी ऊर्जा से, भीतरी चैतन्य से, भीतरी उत्साह से और भीतरी परमात्मा से ही सब कुछ है, उसी से मेरे जीवन का
विकास हो सकता है, तो फिर आपको अब जैसे ही दूसरे का विचार आएगा तब आप उसे कहेंगे काट उसको, नहीं चाहिए, नेति नेति, ये भी नहीं, वो भी नहीं, वो भी नहीं, नहीं चाहिए तो रिजेक्टेड। पत्नी का विचार रिजेक्टेड, पति का विचार रिजेक्टेड, बच्चों का रिजेक्टेड, ऑफिस, दुकान, मकान, पैसा, धन रिजेक्टेड। फिर किसका विचार करूं? भीतर की कलाओं का विचार कर, गुणों का विचार कर, ऊर्जा का विचार कर, उत्साह का विचार कर। अब वो विचार करना किसका पड़ता है? जो दूर रहता है वो। अब उससे जुड़ा ही है तो विचार क्या कर, मिल ले उससे। फिर ध्यान में ज्ञान की वर्षा, ध्यान में आनंद की वर्षा, ध्यान में प्रेम की वर्षा। फिर उपासना शुरू होती है, उससे कम पर नहीं। हम तो बैठे बैठे हमको 12 ज्योतिर्लिंग घूमना है उसका विचार करते हैं। ये ज्योति अंदर है और हम 12 ज्योतिर्लिंग के लिए बाहर घूमने जा रहे हैं। 4 धाम पहुंचना है हमको, नर्मदा की परिक्रमा करनी है हमको। विचार बाहर के हैं। सारी राजनीति चल रही है, भीतर से जुड़ जाओ तो प्रकाशित हो सकते हो। बोले दादा ये भीतर से ही सब कुछ है तो फिर ये नज़र में क्यों नहीं आता, दिखता क्यों नहीं है? भीतर में ही है तो अनुभव में क्यों नहीं आता? भीतर में ही है तो फिर उसका साथ क्यों नहीं मिलता, समझ में क्यों नहीं आता? वही तो विशेष बात है। और फिर भक्ति करने की जरूरत क्या है? दोनों बातों की तरफ ध्यान दो। पहली बात कि वो नज़र क्यों नहीं आता, तो मेरा प्रश्न ये है कि आम के बीज में किसको आम का पेड़ नजर आ रहा है? किसको आम की पत्तियां और आम के फल नजर आ रहे हैं? किसको नजर आ रहे हैं? किसी को नहीं। लेकिन उसी बीज से आम का फल भी बनता है, आम का फूल भी बनता है, आम के पेड़ के पत्ते भी बनते हैं, टहनियाँ भी बनती है तो इतना सा, लेकिन उसमें सब छुपा हुआ है। वैसे आप हो, आप में ये परमात्मा छुपा है, दिखता नहीं है। फिर कब दिखेगा? जैसे आम के बीज से पौधा बनेगा, वृक्ष बनेगा, कल्प वृक्ष बनेगा, तब दिखेगा। वैसे ही आपकी भक्ति जब फलित हो जाएगी तब दिखेगा, वैसे नहीं दिखेगा। आपका विराट रूप जब प्रकट होगा तब दिखेगा, वैसे नहीं दिखेगा। फिर भक्ति क्यों करनी है? जैसे कि आम के बीज में आम का पेड़ तो है छुपा हुआ, लेकिन उसको गौण बातों का, माने मामूली मामूली बातों का सपोर्ट सिस्टम खड़ा करना पड़ता है। जैसे कि उसको उपजाऊ भूमि में डालो, है तो उसमें छुपा हुआ, लेकिन उसी मिट्टी में डालना पड़ता है, उसको पानी डालना पड़ता है, उसको खाद डालना पड़ता है, उसको गार्ड करना पड़ता है, उसको प्रकाश देना पड़ता है। इन सारी बातों की सहयोग से वो धीरे धीरे वृक्ष बनता है, कल्प वृक्ष बनता है। तो वैसे ही आप भीतर में, बीज में परमात्मा को लिए हुए हो, लेकिन आपको भी सपोर्ट सिस्टम की आवश्यकता है। और वो सपोर्ट सिस्टम है दृढ़ निश्चय वाले भक्ति करना, निरंतर उसके गुणों का कीर्तन करना, उसके प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना, बारंबार उसको प्रणाम करते रहना, बारंबार उसका ध्यान करते रहना, प्रेम उसी पर करते रहना। ये सारी सपोर्ट सिस्टम है। ये करते रहोगे तो फिर विराट हो जाओगे। भगवान बुद्ध को देखते हो तो विराट वृक्ष के रूप में देखते हो, लेकिन उन्होंने ये सब किया हुआ है पहले, इसलिए वो विराट रूप में दिख रहे हो। महावीर को देख रहे हो, कृष्ण को देख रहे हो, वो विराट रूप में दिख रहे हैं। यीशु विराट रूप में दिख रहे हैं, पैगंबर विराट रूप में दिख रहे हैं। और हम बीज में हैं, छोटे से बीज है। हम में वो छुपा हुआ है, उनमें वो प्रकट हुआ है। तो छुपे हुए को प्रकट करना क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है? और जिम्मेदारी है तो छोड़ो ना, इन्फ्लुएंस को छोड़ो।
मैक्सिमम इन्फ्लुएंस मैक्सिमम टाइम, ये फॉर्मूला आपको देता हूँ, वो आप हमेशा के लिए जीवन में रख लो। मैक्सिमम इन्फ्लुएंस मैक्सिमम टाइम। सबसे बड़ा प्रभाव तो दुनिया पर परमात्मा का है, तो मैक्सिमम टाइम आपका उसके लिए ही होना चाहिए। क्योंकि आम के बीज में आम ही छुपा था, इसलिए वो आम बन पाया, आम का वृक्ष बन पाया। नहीं छुपा होता तो? वैसे आपके भीतर भी परमात्मा छुपा है, विराट छुपा हुआ है। आप जब भी उसका कीर्तन करोगे, उसको प्रणाम करोगे, जब भी भक्ति करोगे, तब आप में से परमात्मा ही प्रकट होगा। मैक्सिमम इन्फ्लुएंस मैक्सिमम टाइम। हमें खुद को महान बनाना है तो उसी के साथ जुड़ना होगा, मैक्सिमम टाइम उसको देना। हम जिनके साथ जुड़ना नहीं चाहते, जो हमें अच्छे नहीं लगते, जो दोषी है, गलत काम करते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, खून करते हैं, बलात्कार करते हैं, उनसे हम जुड़ना नहीं चाहते, लेकिन हम उन्हीं का विचार करते हैं और मैक्सिमम टाइम उन्हीं को देते हैं। अभी भी आप न्यूज़पेपर खोलेंगे ना, तो न्यूज़पेपर में कई प्रकार की खबरें होंगी। उसमें से बलात्कार कहा हुआ, अत्याचार कहा हुआ, दुराचार कहा हुआ, भ्रष्टाचार कहा हुआ, कितना बड़ा घपला हुआ, कितना बड़ा स्कैम हुआ, उधर ध्यान पहले जाएगा। आपको करना है क्या? आपको बलात्कार करना है क्या? आपको दुराचार करना है क्या? आपको भ्रष्टाचार करना है क्या? आपको डकैती करनी है क्या? फिर वो न्यूज़ क्यों पढ़ रहे हो? क्यों उधर ध्यान जा रहा है? क्यों उसकी चर्चा कर रहे हो? उसका इन्फ्लुएंस आप पर आ जाएगा। उसके लिए मिनिमम टाइम देना, मैक्सिमम टाइम आपके परमात्मा के लिए देना, जो आपको करना है, जो आपको बनना है। हम उल्टे हैं। सादी भाषा में उल्टी खोपड़ी वाले कहते हैं। हम सीधे हैं ही नहीं, हमको समझ ही नहीं है कि जो हमें नहीं बनना है उसके लिए टाइम नहीं देना चाहिए, ना सुनने के लिए, ना बोलने के लिए, ना पढ़ने के लिए। हमें मैक्सिमम टाइम देना चाहिए जो बनना है उसके लिए। और उसी के लिए सततम कीर्तयन्तो माम, मेरा कीर्तन करो, परमात्मा का कीर्तन करो, दैवी प्रकृति से जुड़कर। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।